ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रत्याख्यान, क्रोधमान माया लोभ। अब भैया एक देश व्रत तो ले लिए, लेकिन अब इच्छा नहीं है, यहीं पर ठीक है भाई, है ना। दोष बताने लग गए कि मुनि में तो भैया हमारी चर्या पूरी नहीं हो पाएगी, सकल चारित्र अपने बस की बात नहीं है, किसी दूसरे भव में जाके देखेंगे, बाद में कभी कर्मों का आएगा तो ठीक है, अभी इतना ही ठीक है। यानी कि आगे नहीं बढ़ पा रहे, जबकि क्षमता किसी कारण से, अगर आपको कोई दोष है, आपको कोई बीमारी है, रोग है, आपके शरीर की क्षमता नहीं है, तो बाद की बात। सब कुछ होते हुए भी एक देश के बाद आप सर्व देश परित्याग नहीं कर पा रहे, यानी कि सकल चारित्र नहीं ले पा रहे, दिगंबर अवस्था नहीं ले पा रहे क्षमता होने के बाद भी। तो उसके लिए क्या बताया, फिर से यही वाली कषाय वेदनीय में प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ की वजह से आप प्रतिमा लेने के बाद फिर आगे नहीं बढ़ पा रहे, वहीं पर संतुष्ट हो। क्यों? अरे अभी हमने यहाँ पर बहुत सारी छूट ले रखी हैं, हमने अभी काम धंधा करना है, अभी तो बच्चों का ब्याह करना है, अभी तो इतना बिजनेस फैलाना है, अभी सारे काम करने हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, अभी तो बीवी बच्चे हैं, बहुत सारी चीजों का बहाना लेकर के, यानी कि अभी मोह पूरी तरह से छूटा नहीं है। तो क्या हुआ, आप प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ की वजह से सकल चारित्र को धारण नहीं कर पा रहे, तो उसे क्या बोलते हैं, परिणाम ही नहीं आ रहे, मन ही नहीं कर रहा। वहां तक तो ठीक है कि जब समय आएगा हम बनेंगे, अभी अभ्यास कर रहे हैं। ये चीज किस लिए बताई है, सीढ़ी बताई है कि जब आप प्रथमाध्यायी श्रावक बन गए तो एक ये लैडर है, सीढ़ी है, धीरे 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 करके आपको प्रत्याख्यान का त्याग करना है, इस क्रोधमान माया लोभ का। अब इसके बाद बढ़े आगे, क्या भैया, मुनि बन गए। यहां पे क्या थे, कुछ भी नहीं, सब मिथ्यात्व,
है ना, कोई ना सम्यक दर्शन से मतलब, ना सम्यक चारित्र से मतलब, अनंत संसार के साथ अनुबंध है, कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा सा बड़े प्रतिमाधारी श्रावक बन, है ना, कि उसके भाव नहीं हो पा रहे हैं। अब यहाँ पर श्रावक बन गए परंतु मुनि के भाव नहीं हो पा रहे हैं। उसके बाद संजुलन में मुनि बन गए, परंतु क्या हुआ, जलन, यानी कि क्या बना, अभी भी संयम के साथ कषाय है। संयम माने चारित्र धारण कर लिया, दिखाने के लिए तो रूप है, लेकिन क्या रह गया, अभी कषाय रह गई। मुनि बनने के बाद भी क्रोध आ जाना, मायाचारी का भाव आ जाना, है ना, बीच बीच में क्या हो जाना कि घमंड आ जाना कि मेरे को ये पद मिले, मुझे आचार्य पद मिले, मेरे इतने चेले हों, मेरा इतना बड़ा संघ हो, मेरे इतने श्रावक हों, मेरे पास इतना, ये सब क्या आ जाना, मुनि बनने के बाद भी संजुलन कषाय का तीव्र उदय रह जाना। तो उसे क्या बोला, अभी भैया तुम्हारा चारित्र मोहनीय पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ है, अभी कषाय वेदनीय में है, देखने को तो मुनि अवस्था है, परंतु वास्तव में अभी क्रोध मान माया लोभ संक्षेप रूप में बची है। यहां तो बहुत ज्यादा है, यहाँ थोड़ी कम हुई, यहाँ और थोड़ी कम हुई, और यहाँ पर और थोड़ी कम रह गई। तो ये एक सीरीज है। संजुलन का मतलब क्या है, यथाख्यात चारित्र न होने दे। चारित्र तो है लेकिन वास्तविक जो स्वरूप है, जो है ना, वहां नहीं पहुंचे। मुनि बन गए परंतु कभी कभी जैसे ही विपरीत परिस्थिति आई उसके बाद क्या हो गया, एकदम से क्रोध आ गया। होता है बहुत बार, आप लोग देखते होंगे, है ना, तो वो किस वजह से है, संजुलन कषाय की वजह से है। कदाचित क्रोधमान माया लोग रह गया जिसकी वजह से अभी क्षय नहीं हो पा रहा। अभी कहां पर हैं, उपशम पे ही अटके हुए हैं, दबा दिया है, ज्यादा दबा दिया है सीरीज के हिसाब से। इसे क्या बोलते हैं, संयम के साथ कषाय। संयम के साथ कषाय होने की वजह से जैसे अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो उसे क्या बोला, संजुलन कहा है। जैसे जैसे ये हैं चारों, आपने आगे देखा कि ये गुण स्थान में हमारे जो 14 गुण स्थान है उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे, तो उसमें धीरे धीरे मंदता आ रही है कषायों में। यहाँ सबसे ज्यादा कषाय है, यहाँ थोड़ी कम हुई कि चलो एक दस तो लिए, है ना, उसके बाद यहाँ पे मुनि तो नहीं बने हैं, उसके कषाय यहाँ कम हो गई। तो इनमें चारों में धीरे धीरे कषायों में क्या होता है, मंदता आती जाती है क्रम क्रम से। और जो आत्मा है, जो जीव है, वो गुण स्थान में 14वें गुण स्थान की जो सीढ़ियां हैं उनमें धीरे धीरे ऊपर बढ़ती जाती है। तो अब आपने ये सारे, हम इनको लिखा नहीं रहे, जब 8वां अध्याय करेंगे तब लिखाएंगे। अब हम वापस आ जाते हैं और अपना ये तीसरा सूत्र जो था दूसरे अध्याय का, उसको इन नामों के रेफरेंस लेके समझने का प्रयास करते हैं और इनको फिर कल लिख लेंगे। पहले समझ लेते हैं, आज समय बचेगा तो आज ही लिख लेंगे। पहला क्या था, औपशमिक सम्यक दर्शन, जो उपशम हमने किया है ना, किसका, सम्यक दर्शन को दबाया। तो इसके भेद कौन से हैं, औपशमिक सम्यक माने सम्यक दर्शन के जो विरोधी क्या है, सम्यक दर्शन जो ना होने दे। कौन सा नहीं होने दे रहा है सम्यक दर्शन, ये जो हमेशा आपको अनंत संसार से अनुबंध करा रहा है। तो औपशमिक सम्यक दर्शन क्यों हो रहा है आपको, सम्यक दर्शन के जो विरोधी हैं, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, और जो ये ऊपर वाले जो दर्शन नहीं होने दे रहे सम्यक, ये वाला जो है ये भी सम्यक दर्शन का विरोधी है, और ये भी तीनों, 1 2 3 दर्शन नहीं होने दे रहे। दर्शन से मतलब सम्यक दर्शन नहीं होने दे रहे। तो ये जो 7 हैं, कैसे 7, 1 2 3 4, और ये 1 2 3, 4 और 3, 4 और 3 7। तो जो औपशमिक सम्यक तो है, इसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे, दोबारा से एक बार कर लेंगे इसको। औपशमिक सम्यक यानी सम्यक दर्शन को जो दबा रहा है ना, जो नहीं होने दे रहा है, क्या है, कैसे दबाएंगे। अब आप इसको, किसको दबाना है आपको, इनको,
जो दर्शन मोहनीय यानी कि जो दर्शन नहीं होने दे रहा है, तो सम्यक्त, मिथ्यात्व और सम्यक्त मिथ्यात्व, है ना। ये दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां हैं। और जो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है, ये 4, ये सम्यक दर्शन नहीं होने दे रही, और ये 3 नहीं होने दे रही। ठीक है, ये 3 और ये 4, तो ये सब मिला के क्या है, 7, है ना। ये 7 क्या हैं, औपशमिक सम्यक दर्शन के दब जाने से, इन 7 को दबा देने से क्या होगा, आपका उपशम हो जाएगा। किसका, सम्यक्त का। दूसरा क्या है, औपशमिक चारित्र। अब बाकी का देखो कितने रह गए, ये अप्रत्याख्यान के 4, प्रत्याख्यान के 4, संजुलन के 4, कितने हो गए, 4, 8 और 12। उसके बाद अकषाय वेदी 9 कषाय के हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, 9 ये, 12 और 9 कितने हुए, 21। तो ये जो 21 हैं, जिनकी वजह से क्या है, चारित्र मोहनीय कर्म की वजह से था, तो वो सब क्या होते हैं, औपशमिक चारित्र। इनकी वजह से संपूर्ण चारित्र, जो आपका चारित्र के बाद भी जो आपका स्वभाव आना चाहिए था, वो नहीं आ पा रहा। अब ये क्या होते हैं, हंसी, हास्य माने हंसना बेवजह, ये भी क्या है, अकषाय वेदनी है, कि ये हंसने में भी क्या होता है, दोष होता है, बिना बात के हंसना, है ना। हास्य, जिसके उदय से हंसी आए। रति यानी कि जिसके उदय से, ये भी आपके इसी सूत्र में लिखा है 8वें अध्याय में। रति माने किसी से बहुत रति हो जाना, ये मुझे गुलाब का फूल बहुत पसंद है, ये परफ्यूम मुझे बहुत पसंद है, वो मुझे वस्तु बहुत पसंद है। अरति नहीं, ये व्यक्ति मेरे सामने कैसे आ गया, है ना। तो ये सब क्या है, ये हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। अरति की वजह से हमें किसी को देखते ही बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, और किसी को देखते ही प्रीति हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि बस यही व्यक्ति मेरे सामने रहे, यही वस्तु मेरे सामने रहे। वो दोष है, अरति की वजह से आपको बुरी लग रही है, इसमें उस निमित्त मात्र का, उस व्यक्ति, उस वस्तु का कोई दोष नहीं है, ये आप ही के कर्मों की वजह से है। शोक, किसी के मर जाने से, किसी आपकी प्रिय वस्तु का आपको वियोग हो गया, जिसकी वजह से आपको शोक हो रहा है, ये आपके कर्मों के उदय से होता है। भय, जिसकी वजह से आपको डर लग रहा है, मुझे भूतों से डर लग रहा है, मुझे रात से डर लग रहा है, मुझे सड़क पे जाने से डर लग रहा है, मुझे ऊपर जाने से डर लग रहा है, तो ये क्या है, भय की वजह से हो रहा है। जुगुप्सा, जिसकी वजह से गिलानी आए, घृणा आए, ये क्या बोलते हैं, जुगुप्सा, है ना, कि बहुत घृणा सी आ रही है ना, किसी चीज को देखकर गिलानी हो रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, जुगुप्सा। स्त्रीवेद यानी कि जिसके उदय से पुरुष के प्रति आकर्षण हो, है ना, और पुरुषवेद, जिसकी वजह से स्त्री के प्रति आकर्षण हो। नपुंसक वेद, दोनों के प्रति आकर्षण हो, रति के भाव हो, रमण के भाव हो। तो ये सब क्या होते हैं, एक तो लिंग होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। स्त्री वेद में क्या हुआ कि आपका विपरीत जो आपका लिंग है उसके प्रति आकर्षण हो रहा है। ये सारे की सारे क्या हैं, मोहनीय कर्म की वजह से हैं, चारित्र मोहनीय में। तो ये 9 और ये 3 12, ये सब क्या हो गए आपके औपशमिक चारित्र। इनकी वजह से, इन 12 की वजह से और इन 9 की वजह से आपको क्या हो रहा है, सकल चारित्र प्राप्त नहीं हो रहा था। तो अभी आपको क्या करना है, चारित्र की प्राप्ति अगर वास्तव में करनी है तो ये सारे चक्कर आपको दबाने पड़ेंगे, तब जाके। खाली ऐसा नहीं है कि दिखाने को बाहरी चारित्र धारण कर लिया। इसीलिए कहा आचार्य महाराज ने, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। चारित्र देखा, अरे मुनि महाराज बन के ये होता है, ना सम्यक दर्शन था ना सम्यक ज्ञान था, उठा के चारित्र ले लिया, तो वो चारित्र नहीं माना जाएगा। अगर सीधे मुनि बन गए बिना सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान लिए, तो ये सब क्या ले रहे हैं हम, सम्यक ज्ञान ले रहे हैं।
सम्यक दर्शन की उत्पत्ति करने के बाद में ज्ञान लेंगे, तब जाके चारित्र की प्राप्ति होगी। तो ये चारित्र के कितने हो गए? 12 और 9 21। ऊपर वाले के कितने हो गए? 3 और 4 7। ठीक है, और ये कितने रह गए? 21। कल इनको अच्छे से आपको लिखाएंगे। धीरे धीरे जब हम इनमें विशुद्धि बढ़ाएंगे तो क्या होगा? हमारी आत्मा में जो वास्तविक गुण है उनकी प्राप्ति होगी। एक बात अंत में और सुन लीजिए, जो औपशमिक भाव है, औपशमिक भाव क्या है? पंचम काल में संभव है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सूत्र की, यानी कि हम इन सबको दबा सकते हैं। लेकिन जो अभी अगले सूत्र में क्षयक भाव आएगा, 6 पूरी तरह से अभी पंचम काल में हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये वाला सूत्र हम सबके लिए है। पंचम काल में इस सूत्र की वैधता है, हम लोग ले सकते हैं अपनी अपनी क्षमता योग्यता के अनुसार। कल हम इसको और अच्छे से लिखा देंगे और फिर अगला सूत्र लेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरनाथ भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए। सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणीता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।